हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर वीडियो लेकर आई हूँ। ये बैंकिंग का आपका एक ऐसा पार्ट है जो कि एक अच्छा वेटेज रखता है। देखिए, रीजनल रूरल बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाने जाते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा दस्तकारों आदि समाज के कमजोर वर्गों हेतु ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस अध्यादेश द्वारा की गई है। यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्यों की जाती है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्यों की गई। छोटे और सीमांत किसान जो थे, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, दस्तकार आदि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनको ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना भी है जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इनकी स्थापना किस अध्यादेश द्वारा हुई है। तो इनकी जो अध्यादेश है, उनके जो अध्यादेश के लिए 1975 वर्ष आएगा, यानी 1975 अध्यादेश पूछा जाएगा तो आप 1975 लिखेंगे। जबकि अधिनियम पूछा जाएगा तो आप ग्रामीण बैंकिंग अधिनियम 1976 वर्ष लिखेंगे, यानी 1976 में अधिनियम 1976, जबकि अध्यादेश 1975 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम कब शुरू हुआ। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्रम 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1975 को कितने ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1975 से जब से हमारा ग्रामीण बैंकों का क्रम शुरू हुआ, उस समय 5 बैंकों की स्थापना की गई थी। कौन सी? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान के जयपुर में और पश्चिम बंगाल के मालदा में। ये 5 बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। तो भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था, जो कि सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमेशा किसी न किसी बैंक द्वारा प्रायोजित होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथमा बैंक, जो कि 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था, जो सिंडिकेट बैंक द्वारा वो प्रायोजित था। नेक्स्ट देखिए, जो आपकी सर्वाधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस राज्य में है। तो सर्वाधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 19 और बिहार में आपके 16, उत्तर प्रदेश में 36, एमपी में 19 और बिहार में 16, यानी इनका क्रम है 36, 19 और 16, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संस्थापक कौन हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संस्थापक की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है और इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित और अधिसूचित, जिसे हम कहते हैं, किया जाता है। ये जो आपके बैंकें हैं, इनमें जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किसके पास होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित राज्य सरकार के पास होता है। इनमें इन तीनों का अनुपात क्या रहता है। यह अनुपात भारत सरकार का होता है 50%, प्रायोजक बैंक 35% और संबंधित जो है सरकार, जो भी राज्य की है, उसका 15%। तो ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों का स्वामित्व सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित राज्य में 50, 35 और 15 में बटा होता है। आपसे किसी के लिए भी इनका अनुपात पूछा जा सकता है। भारत
सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो है केरल ग्रामीण बैंक, केजीबी जिसे कहा जाता है, जिसका मुख्यालय केरल के मलप्पुरम में है। ठीक है, यहाँ पे इसका कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का है। यह कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित है। मैंने आपको बताया कि हर बैंक किसी न किसी बैंक की प्रायोजित बैंक से जुड़ी हुई होती है, तो इसका जो प्रायोजित बैंक है वो है कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में थे? तो जो बात की जा रही है मार्च 24 तक की, तो उसमें आएगा 43 आरआरबी। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसमें आपको अनुसूचित बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बताई गई थी। कितनी है? 43। वो कितनी? जिनकी 26 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 21,856 शाखाएं हैं। ये आप एक बार इन्हें देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किन राज्यों में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो भारत के गोवा और सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किन समितियों की सिफारिश पर की गई? तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बैंकिंग आयोग 1972 और नरसिम्हन समिति की, जो कि आपके जून 1915 की बात की जाए, 1975 की नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में जो कि बनी थी, इन दोनों समितियों की सिफारिश पर मानी जाती है। नरसिम्हन समिति जून 1975 जो कि नरसिम्हन की अध्यक्षता में, बैंकिंग आयोग 1972 जो कि RG सरैया की अध्यक्षता में गठित आयोग था। इन दोनों ने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए क्या है, सिफारिश की थी। अब इनके अलावा नरसिम्हन समिति की और भी कुछ सिफारिशें थी, जो कि ये थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए इन बैंकों को सभी प्रकार के कार्य करने की छूट दी जाए, सभी प्रकार के कार्य करने की छूट दी जाए, जिससे कि वो अपने लक्षित समूह पर अधिक ध्यान दे सकें, या ये कहें कि उनका कार्य, मुख्य कार्य तो लक्षित समूहों का जो ध्यान है, यानी उनका ध्यान रखना उनका मुख्य कार्य है, वो तो रहे ही, साथ में इन्हें अन्य कार्यों को करने की भी क्या है, छूट दी जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण के क्षेत्र में कमजोर वर्गों, छोटे एवं सीमांत भूमिहीन मजदूर, दस्तकार, लघु उद्यमियों को समय अनुसार सफलतापूर्वक उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध करा रही हैं। ये हमारे भारत में बहुत अच्छा एक सेक्शन रखती हैं, इसलिए ये ने यहाँ इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।